हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं ज्योति स्टडी विद जेके चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 हिंदी डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर में एक पोस्टमैन की कहानी बताई गई है। कंवर सिंह कौन है? कंवर सिंह है एक पोस्टमैन यानी डाकिया। उनको बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड मिला था, यानी उनको सबसे अच्छे पोस्टमैन होने का इनाम मिला था, जिसमें उनको 500 रुपये और एक प्रशस्ति पत्र भी मिला था। तो जब उनको ये इनाम मिला, जब उनको ये अवार्ड मिला, तो उसके बाद जो इसकी लेखिका हैं प्रतिमा शर्मा जी, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया और उन्होंने इस चैप्टर में बताया कि उन्होंने क्या क्या किया, उनकी लाइफ में क्या क्या होता है, शिमला में क्या क्या कैसी कैसी सड़कें हैं, किस तरह की बहुत सी बातें इन्होंने की हैं। तो चलिए इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। उन्होंने अपनी सारी बातें जो हैं इस पाठ की जो लेखिका हैं उनसे शेयर की हैं। तो आइए देख लेते हैं। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। देखिए, जब भी ये शिमला की बात है, शिमला आपको पता ही है हिमाचल प्रदेश की राजधानी, तो जहाँ पर शिमला है वहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस में जो एक कमरा है उसमें डाक छाटने का काम हो रहा है। जब भी डाक आती है ना सारी, तो उसमें वो रजिस्ट्री, लेटर, बहुत सी चीज़ें, मनी आर्डर्स वगैरह, इन सबको अलग अलग छांटते हैं एरिया वाइज कि उनको किस एरिया में किस घर में ये डाक पहुँचाने जानी है। तो उसमें वो छांटा जा रहा था। तो सुबह के टाइम दिया है, 11:30 बजे है और खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। खिड़की से धूप आ रही है। उस धूप का मज़ा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छाटने का काम कर रहे हैं। अब पैकर कौन होते हैं? जो डाक को पैक करते हैं। वहाँ पर 3 महिला डाकिया भी हैं, वो फटाफट डाक को छाट रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। तो वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह के से बात की। तो उन्होंने, लेखिका कह रही हैं कि उन्होंने वहीं पर जो सरकार से जिनको अवार्ड मिला था, गवर्नमेंट से जिनको अवार्ड मिला था, उनका नाम था डाकिया कंवर सिंह, पोस्टमैन कंवर सिंह, उनसे उन्होंने बात की। यही बात आगे दी जा रही है। आपका शुभ नाम? ऐसा लेखिका ने उनसे पूछा कि आपका शुभ नाम क्या है। तो उन्होंने बताया, मेरा नाम कंवर सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नैरवा गाँव का निवासी हूँ, मेरी उम्र 45 साल है, यानी 45 ईयर्स। उन्होंने बताया कि मैं हिमाचल प्रदेश में जो शिमला ज़िला है उसमें जो नेरवा गांव पड़ता है वहीं का निवासी हूं और मेरी एज जो है 45 ईयर्स की है, 45 साल की है। आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। तो ये प्रश्न पूछा गया। तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है और मेरा एक बेटा भी था। वह मेरे गांव में, मेरा एक और बेटा भी था, यानी अभी उनके 3 लड़कियां और 1 लड़का है। इसके अलावा उनका एक और लड़का भी था, एक और बेटा भी था, जिसकी डेथ हो गई थी। जो गांव में एक पहाड़ी पर जो लकड़ियां जिस समय वो काट रहा था, वो लाते हुए गिर गया और उसकी मौत हो गई, उसकी डेथ हो गई थी। तो लेखिका ने फिर प्रश्न किया कि आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? तो उन्होंने बताया कंवर सिंह जी ने कि जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है, यानी ये होता ही रहता है। यहाँ हर साल तिरछी जो ढलाने हैं, टांके हैं, जहाँ से घास काटते हुए कई औरतें, कई जो लेडीज़ हैं वो गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों पर चलना पड़ता है क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हज़ारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो वहां पर कुछ पहाड़ों पर जो होता है सड़क बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो इसलिए वहां पर कई ऐसे गांव हैं जहां पर सड़कें नहीं हैं, इसलिए लोग पैदल चलकर ही पहुँचते हैं। लेखिका ने फिर प्रश्न किया कि फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? तो उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे जो हैं गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग किलोमीटर है दूर है, जो उनके घर से स्कूल की दूरी है वो 5 किलोमीटर है। मेरी एक लड़की है जो 10वीं तक पढ़ी है, उसने 10th तक पढ़ाई की है। दूसरी ने 12वीं तक, यानी 12th तक। तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है
और बेटा जो है वो 10वीं में पढ़ता है, 10th क्लास में पढ़ता है। तो उनसे फिर प्रश्न पूछा कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है, क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? तो उन्होंने कहा कि पहले जो है मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था, अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। उनकी जो ड्रेस का कलर है वो नीला है। तो उन्होंने बोला कि डाक सेवक को क्या क्या करना होता है? तो उन्होंने कहा मुझे बहुत कुछ करना होता है। जो डाक सेवक थे, पहले ये डाक सेवक थे, तो वो क्या क्या करते थे? तो उन्होंने कहा मुझे बहुत कुछ करना होता है, चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, और जो बूढ़े लोगों की पेंशन आती है वो छोड़ने के लिए गांव-गांव जाता हूँ। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने वाले नए नए तरीके आ गए हैं। तो उन्होंने बताया कि शहरों में भले ही आज संदेश देने वाले कई साधन आ गए हैं, जैसे कि फ़ोन है, मोबाइल है, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया जो है डाक ही है। इसीलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि वहाँ पर मोबाइल फ़ोन, क्योंकि टावर जो नेटवर्क होते हैं उनका मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए फ़ोन, ईमेल वगैरह तो बड़ी मुश्किल सी बात है गाँव में। ये पहाड़ के गाँव की बात हो रही है। नॉर्मली तो हमारे देश में हर जगह पे ही ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं इस समय, लेकिन ये बात हो रही है पहाड़ों की। तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर लोगों को ईमेल, फ़ोन से संदेश मिल जाते हैं, लेकिन जो गांव हैं वहाँ पर जो लेटर्स हैं वही पहुँचाए जाते हैं। तो इसलिए वहाँ के जो लोग हैं अपने मैसेज के लिए डाकियों का बहुत इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, यह भला कैसे? तो ये प्रश्न किया लेखिका ने फिर से। तो उन्होंने जवाब दिया कि सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है, हमारे देश का डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। ये बहुत ही सस्ती है, केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड की कीमत ओनली 50 पैसे है, तो सोचिए कितनी ज़्यादा सस्ती है ना सेवा है ये डाक सेवा। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा, ये पूछा लेखिका ने। तो जवाब देते हैं कंवर सिंह, वो कहते हैं कि मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर उसके घर पहुंचाता हूं तो उसके बूढ़े माँ बाप की खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। उनको बहुत खुशी होती है जब कोई दूर नौकरी करने वाला सिपाही अपने माँ बाप के लिए पैसे भेजता है, तो उनके माँ बाप के चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी आ जाती है। तो उसको देखना उसे बहुत पसंद है, उसे बहुत अच्छा लगता है उनके चेहरों की खुशी को देख करके। ऐसे ही किसी की रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं जिसमें कभी रिज़ल्ट, कभी नियुक्ति पत्र होता है, जो रिपोर्ट कार्ड होता है, रिज़ल्ट बोलते हैं उसको। तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। जैसे बुढ़ापे की पेंशन मिलती है ना, तो जब उनको पेंशन के पैसे मिलते हैं वो डाक में आते हैं पहले, तो डाक से लोगों के घर तक पहुंचते हैं। आजकल तो बैंक में ही आने लगे हैं, लेकिन पहले जो था ये डाकघर में आते थे। तो डाकघर से पोस्टमैन जो होता था वो पेंशन लेकर के जाया करते थे। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीनों के बाद इकट्ठी ही दी जाती है, हर मंथ वाइज नहीं दी जाती। वहाँ पर 6 महीने के बाद एक साथ दी जाती है, 6 मंथ। तो उनसे अगला प्रश्न किया गया कि आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति ज़िले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। पता है लाहौल स्पीति ज़िला है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और वहाँ पर गर्मियों में भी, जून में भी बर्फ़ गिरती है। तो ये जो है हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी ज़िले में काज़ा में और फिर 5 साल तक किन्नौर ज़िले में भी नौकरी की है। जो काज़ा, किन्नौर और जो लाहौल स्पीति ज़िले हैं यहाँ पर भी बर्फ़ बहुत गिरती है। और उस वक्त इन गाँव में टेलीफोन नहीं थे, बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। और अभी
भी कई ऐसे गांव हैं जहां ना तो बस जाती है ना ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत ही मान किया जाता है। मान का मतलब होता है आदर सम्मान। उनसे फिर अगला प्रश्न किया गया कि आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है कि डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, मुश्किलें तो आती ही हैं। जब मैं किन्नौर ज़िले के मुख्यालय रिकांगपिओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस में डाक का बोरा उतारता था। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल में के बहुत ठंडे और ऊंचे ज़िले हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति, इन ज़िलों में अप्रैल महीने में भी बर्फ़बारी हो जाती है। बर्फ़ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं और बिल्कुल वहीं के वहीं रुक जाते हैं। तो उनको अगर वो रुक जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्नो बाइट। तो स्नो बाइट हो जाते हैं और उसमें क्या होता है, जो पैर होते हैं वो नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है, जिससे उंगलियां झड़ जाती हैं। इन ज़िलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर यानी 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं। यानी कितने छोटे गांव होते हैं कि वहाँ पर 8 या 10 या 6-7 ही घर होते हैं, तो बहुत ही कम घर। तो इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। जो गांव में डाकिये जाते हैं उनको तो बस चलना ही पड़ता है, क्योंकि पहाड़ों पर एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए बसें तो होती नहीं हैं, तो वहाँ पर वो लोग पैदल चल कर जाते हैं। तो अगला प्रश्न उनसे किया गया कि आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? तो उन्होंने क्या बताया, पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना होता है। अभी तो काम के हिसाब से लगभग हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। जो कुर्सी पर बैठे रहते हैं बड़े, तो उनका वेतन ज़्यादा होता है, लेकिन ये जो सारा दिन चल चल कर जाते हैं इनका वेतन बहुत ही कम होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो पोस्टमैन की नौकरी भी चाहिए होती है, तो बहुत मुश्किल हो चुका है। ऐसा क्यों है कि हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह पर नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। न जाने आने वाला समय कैसा होगा। नई नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, ऐसा उन्होंने बताया। और जो पुराने डाकिये हैं उन पर जो है एक्स्ट्रा लोड बढ़ता ही जा रहा है। तो अगला प्रश्न उनसे किया गया, काम के दौरान कभी कोई बहुत ख़ास बात हुई हो? तो उन्होंने बताया कि मैं घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला जो है शिमला के जनरल पोस्ट में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस तथा पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 1998 की बात है, 1998 की बात है। 29 जनवरी यानी 29 जनवरी को रात को लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा, कौन है? जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, क्यों पीट रहे हैं? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे मेरा सर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। सिर पर भयंकर दर्द हो रहा था, सिर में उसको बहुत तेज दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसके बेटे की एज थी 17 ईयर्स, उनके साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे दरवाजे के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टांके लगे थे, जिसकी वजह से
आज भी मेरी आँख से दिखाई नहीं देता, उनकी एक आँख से जो है दिखाई नहीं देता है उस चोट की वजह से। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला, 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो जैसे सोल्जर्स जो है हमारी रक्षा करते हैं, उसी तरह से पोस्टमैन ने भी उस सारी डाक की हिफाजत की। उन लोगों से लड़कर, उन लोगों ने उसको बहुत मारा, उसके बावजूद उन्होंने डाक का कोई भी सामान उनको लेकर जाने नहीं दिया, तो इसीलिए उनको अवार्ड दिया गया। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द मिलेंगे इसके प्रश्न उत्तर के साथ। टिल देन बाय।